ज्योतिष के बेसिक टू एडवांस और सुपर एडवांस रिसर्च लेवल के 2 कोर्स हैं। कोर्स एक ही है, 2 भागों में बांटा गया है। तो बेसिक टू एडवांस में क्या रहेगा, पहले मैं इसे समझाता हूँ, फिर उसके बाद सुपर एडवांस और रिसर्च कोर्स में क्या रहेगा, इसके बाद में आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ग्रहों का विस्तृत विवरण, यानी ग्रह का स्वरूप, किस ग्रह से क्या विचार होता है, ग्रह का नेचर क्या है, कैसे कोई ग्रह अपना प्रभाव और परिणाम देता है। भावों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा, किस भाव से क्या विचार होता है, किसी भी भाव से क्या क्या आप देखेंगे, भाव को कैसे रोटेट करते हैं फलादेश निकालने के लिए, कौन से भाव अच्छे हैं बुरे हो जाते हैं कब, इन सारे चीजों का विवरण आपको मिलेगा। राशियों का विस्तृत विवरण मिलेगा, 12 राशियों के स्वरूप आदि के बारे में, 12 राशियों से क्या विचार होता है। इसके साथ ही साथ कौन सी राशियां आपकी कुंडली के अनुसार या किसी की कुंडली के अनुसार अच्छी हैं बुरी हैं, इन सब का विवरण इस कोर्स में रहेगा। ग्रहों की मित्रता शत्रुता, ग्रहों की तात्कालिक मैत्री हो गई और नैसर्गिक मैत्री हो गई, पंचधा मैत्री शत्रुता हो गई, इसके बारे में आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। उसके बाद फलित ज्योतिष के सिद्धांत बताए जाएंगे कि फलादेश करने के कौन कौन से नियम है, सिद्धांत हैं, कैसे फलादेश करते हैं। कुंडली में बनने वाले सभी अच्छे व बुरे योगों की पहचान करना सिखाया जाएगा। अच्छे योग हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा, बुरे योग हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा, उनके प्रभाव और उपायों की भी चर्चा की जाएगी। कारक मारक बाधक ग्रह का विवरण, कारक ग्रह कौन से होते हैं, उनका फल क्या होता है, मारक ग्रह कौन से होते हैं, फल क्या होता है, बाधक ग्रह कौन से होते हैं, उनका फलादेश क्या होता है, इन सारी चीजों का विवरण आपको इस कोर्स में मिलेगा। इसके अलावा ग्रहों की दृष्टि की गणित की भी जानकारी आपको इसी कोर्स में मिलेगी। ग्रहों की दृष्टि का गणित व फलित, जैसे कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है, अपने घर को देखे, मित्र के घर को देखे, शत्रु के घर को देखे, तो दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, दृष्टि निकालेंगे कैसे और उस दृष्टि का फलादेश क्या होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। जो कोई भी ग्रह कुंडली में 2 राशियों का स्वामी है तो उनके फल कथन के लिए विशेष विधि की चर्चा इसी कोर्स में की जाएगी। इसके अलावा भाव भावेश कारक की फलित में उपयोगिता, जब भी कुंडली हम देखते हैं तो भाव पर विचार करते हैं, भावेश पे करते हैं, भाव के कारक को देखते हैं और इसी के साथ साथ फल को हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस पे विस्तृत विवरण आपको इस कोर्स में मिलेगा। कोई ग्रह बली कब होता है, पीड़ित कब मानते हैं, चाहे ग्रह की बात हो चाहे भाव की बात हो, यानी कोई कुंडली में भाव आपका बली है, भाव पीड़ित है, ग्रह बली है या ग्रह पीड़ित है, उसकी पहचान करने के कुछ आसान से सूत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग यानी अच्छे योग जो हमें सुख साधन यश और प्रसिद्धि देते हैं, और दुर्योग जिनके कारण से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, अपयश होता है, पतन होता है, ऐसे दुर्योग और राजयोगों की पहचान करना सिखाया जाएगा। फिर अलग से प्रत्येक 12 लग्न के बारे में क्लास चलेगा, मेष से मीन लगन के बारे में अलग अलग से आपको जानकारियां दी जाती हैं कि ये 12 लगन कौन से हैं, कैसे हैं, इनका फलादेश कैसे करना है। 12 लगन की व्याख्या बारी बारी से की जाएगी। उसके बाद प्रत्येक 12 भावों की व्याख्या की जाएगी। प्रथम भाव की व्याख्या, द्वितीय भाव की व्याख्या, तृतीय भाव की व्याख्या, इस प्रकार से प्रत्येक भाव की व्याख्या भी की जाती है। इसके बाद ज्योतिष के उपायों की बृहद व्याख्या, ज्योतिष में जो उपाय होते हैं, ग्रहों का मंत्र जाप होता है, हवन होता है, स्टोन धारण करना होता है, रुद्राक्ष होता है, दान होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं। तो कौन से उपाय कब करने होते हैं, इन सारी चीजों की व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। वही नीचे उनका उपयोग भी बताया गया, रत्न रुद्राक्ष दान जप आदि की व्याख्या, किस केस में कौन से उपाय की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ग्रहों के गोचर को देखने के लिए, गोचर क्या है, कैसे देखते हैं, अष्टक वर्ग का महत्व क्या है, शनि की 7.5 आदि की व्याख्या भी इसी कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस में मिलेगा। दशाओं की व्याख्या की जाएगी, दशाओं से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, दशाओं से घटनाओं का समय और फलित कैसे निकालते हैं, इस कोर्स में आपको मिलेगा। वर्ग कुंडलियों को देखने की विधि क्या है, वर्ग कुंडली जो D9 है, D10 है, D7 है,
उनमें देखा क्या जाता है, कैसे देखा जाता है, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर किसी के जन्म समय में कुछ अशुद्धि आ रही है तो जन्म समय का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इसी कोर्स में जानकारी मिल जाती है। यह बेसिक टू एडवांस कोर्स का विवरण रहा। अब आपको बता देते हैं सुपर एडवांस और रिसर्च लेवल के कोर्स में क्या क्या आपको कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए सुपर वर्कशॉप एंड रिसर्च कोर्स, इसमें हम मुख्य रूप से जो जो चर्चा करेंगे इसी पीडीएफ के अनुसार ही चर्चा करेंगे। प्रथम भाव की व्याख्या करेंगे, उससे जुड़े 30 सूत्र या उससे अधिक सूत्र आप लोगों को मिलेंगे। प्रथम भाव मतलब लग्न की व्याख्या। अब इसी लगन में सभी 12 लग्नों की व्याख्या भी होगी, मेष से मीन तक अलग अलग। पहले भी व्याख्या हुई है, फिर होगी। तो इसमें कुछ, चूंकि इसमें शब्द क्या जुड़ा है, रिसर्च, इसका मतलब यह होता है कि जो चीजें ऑब्जर्वेशन में आज के समय में आ रही हैं, नियम उसको बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसी चीजें मिल रही हैं तो ये फल मिल रहा है, ऐसी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी और उदाहरण कुंडली ली जाएगी। लग्न में सभी ग्रहों की युति जो हो रही है, मान लीजिए सूर्य मंगल की युति हो रही है, सूर्य राहु की, बृहस्पति चंद्रमा की, तो ग्रहों की युति का फल ये एक रहेगा लग्न से जुड़ा हुआ विषय। अब इसमें आप लोग ऐसे जान लीजिए, अगर 30 सूत्र है तो क्या यह एक क्लास में संभव है? आप लोग खुद सोचिए, क्या 30 सूत्र एक क्लास में संभव नहीं है? 12 लगन की व्याख्या है तो यह एक क्लास में संभव है? नहीं है। 12 लगन है तो 12 क्लास इसी पे हो जाएगा। 30 सूत्र है तो 3-4 क्लास इसी पे हो जाएगा, क्योंकि अगर उदाहरण कुंडली लिया गया तो एक कुंडली पे उदाहरण लेने में 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगेगा। तो यानी सिर्फ यही जो एक विषय है, इसी पे कुल मिलाकर के 7-8 क्लास हो सकते हैं। अलग अलग लगन कर दिए तब तो पूरा 17-18 क्लास इसी पे हो जाएगा। यानी इसमें बहुत सारे निचोड़ निकाले जाएंगे। आप लोगों की तरफ से 2-4 लोग अनम्यूट रहेंगे हमेशा, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, आप लोग भी अपना ऑब्जर्वेशन इस पर देंगे। उदाहरण कुंडली में रखूंगा, डिस्कशन होगा पूरा, ये पूरा तरीका इसमें रहेगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव की व्याख्या पर 50 सूत्र मिलेंगे आपको। द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ग्रहों की युति, क्योंकि ग्रह बैठा है ये तो हमने लगभग लगभग सीख लिया है। युति देखना है कि अगर दो ग्रह मिलके बैठ रहे हैं तो क्या होगा। दो ग्रह मिलते हैं तो वहीं पर 3 ग्रहों का फलादेश भी आ जाता है, अपने आप आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। और द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ होता है होरा कुंडली, साथ ही साथ उसकी वर्ग कुंडलियां भी ली गई हैं। तो होरा कुंडली के बारे में चर्चा होगी और धन से जुड़े हुए उपायों की चर्चा होगी, क्योंकि आपके पास जो लोग आएंगे उनकी धन की पीड़ा रहेगी, कर्ज की पीड़ा रहेगी, तो द्वितीय भाव अगर खराब है तो उसके लिए उपाय क्या क्या हो, इसकी भी चर्चा होगी। अब द्वितीय भाव पर भी चूंकि 50 सूत्र और उदाहरण कुंडली ग्रह युति है, तो कम से कम 5-6 क्लास इस पे जाएगा। ऐसे चतुर्थ भाव, तृतीय भाव को नहीं लिया गया है, तृतीय भाव को ज्यादा एक्सप्लेन किया जा चुका है। और जब ये दोनों चीजें चलेंगी, प्रथम द्वितीय या पंचम, तो बीच बीच में तृतीय भाव की का भी कॉम्बिनेशन अपने आप आएगा। तृतीय भाव नहीं लिया गया है। चतुर्थ भाव से जुड़े महत्वपूर्ण घर, गाड़ी, जमीन, स्थान परिवर्तन, विदेश निवास की व्यापक व्याख्या, कि घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, होगी नहीं होगी, स्थान परिवर्तन कब होगा, विदेश निवास कब हो सकता है। और चौथे भाव से जुड़ी हुई प्रतिपूरक कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, इसकी व्याख्या यहाँ पर होगी। आगे पंचम भाव की व्याख्या पर 30 सूत्र। अब अगर पंचम भाव है और 30 सूत्र लेना है तो ये भी एक दिन में नहीं खत्म होगा, क्योंकि संतान विषयक प्रश्न भी बहुत ज्यादा आते रहते हैं। संतान हो गया, उच्च शिक्षा हो गई, और चूंकि ये बुद्धि का भी भाव है तो इससे जुड़े सूत्र, संतान विषयक पर सप्तमांश कुंडली का विश्लेषण, क्योंकि पंचम भाव की जो उप कुंडली होती है ये कौन सी होती है,
सप्तमांश होती है, इसका विश्लेषण होगा। भाव में ग्रह राशि युति आदि का विवरण, यानी इस पंचम भाव में कौन सा ग्रह है, युति कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं, किस राशि में है। बीज स्फुट व क्षेत्र स्फुट से संतान, हालांकि इसको पढ़ाया जा चुका है लेकिन वहां पर और डिस्कशन कर लिया जाएगा। संतान संख्या, लिंग निर्धारण और संतान प्राप्ति आदि के उपाय के बारे में जो रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में। चूंकि ये इसमें रिसर्च शब्द शामिल किया हूं तो इसका मतलब ये रहेगा कि ज्यादातर चीजें रिसर्च बेस रहेंगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये परिणाम मिल रहा है ज्यादातर मैटर में। या रिसर्च मतलब ये है कि वो चीज फाइनल नहीं है कि हाँ ये नियम बना लीजिए, लेकिन ज्यादातर चीजों में आपको एक मान लीजिए सीढ़ी मिल जाएगा छत पे चढ़ने के लिए। छठे भाव के लिए ऐसे है, 30 सूत्र रहेगा। भाव में कौन सा ग्रह है, युति कौन सी है, उसका विवरण। रोग ज्योतिष का सिद्धांत, कौन सा ग्रह छठे भाव में कौन सा रोग देगा, छठे भाव का स्वामी होकर के। नक्षत्रों का रोग में महत्व, और छठे भाव से चूंकि रोग होता है तो त्रसांश कुंडली से क्या होता है, अरिष्ट का ज्ञान होता है, तो उसकी प्रतिपूरक कुंडली और रोग आदि से जुड़े हुए उपाय, जिन भाइयों से जुड़े हुए उपाय की जरूरत है साथ में रहेंगे। सप्तम भाव की व्यापक व्याख्या पर 30 सूत्र उदाहरण कुंडली सहित। अब 30 सूत्र उदाहरण कुंडली, इस पे भी 12-13 क्लास चला जाएगा। भाव में युति जो हो रही है, सप्तम भाव का प्रतिपूरक क्या है, नवमांश कुंडली, उसका विवेचन। सप्तम के साथ साथ नवमांश कुंडली का पूरा विवेचन। विवाह से जुड़ी जानकारी, जैसे विवाह का समय, विवाह की गुणवत्ता। विवाह की गुणवत्ता मतलब वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, विवाह में विलंब, विदेश में विवाह विदेशी लड़के से, तलाक, जीवन साथी की मृत्यु, वैवाहिक सुख और मंगल दोष, प्रेम विवाह, बहु विवाह, चरित्र, क्योंकि साथ में से चरित्र देखते हैं, और अगर कुछ परेशानी है तो उससे जुड़े हुए उपाय। अष्टम भाव की व्याख्या पर 30 सूत्र उदाहरण कुंडलियां मिलेंगी, और भाव में युति वगैरह। मृत्यु से जुड़ी हुई बातों की व्याख्या होगी कि कौन सा ग्रह बैठे तो क्या कारण हो सकता है मृत्यु का। बालारिष्ट यानी बचपन में अरिष्ट होना, मृत्यु होना, बीमार रहना। जीवन नाशक दुर्योगों के उपाय, ऐसे कौन से योग हैं जो जीवन की हानि करते हैं, हमारी ऊर्जा को घटाते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं। नवम भाव की व्याख्या पर 30 सूत्र, यानी भाग्य से जुड़ा हुआ, भाव में बैठे हुए ग्रह, युति आदि का विवरण। भाग्य और पिता से जुड़ी जानकारी, भाग्य वृद्धि देने वाले योग, उपाय। दसम भाव की व्याख्या पर 30 सूत्र उदाहरण कुंडली सहित, भाव में युति वगैरह का विवरण। आजीविका विचार कैसे कर सकते हैं किसी व्यक्ति का, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हालांकि आजीविका विचार का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि आप ये जोड़े घटाए हो गया, इसमें बहुत ज्यादा व्यापक ज्ञान की जरूरत होती है। दसमांश कुंडली इसकी प्रतिपूरक कुंडली होती है, तो इसके साथ दसमांश कुंडली पर भी लेक्चर रहेगा, दसमांश कुंडली का विश्लेषण। सरकारी नौकरी रहेगा, व्यवसाय रहेगा, प्राइवेट नौकरी रहेगी, ये सब। दसम भाव से बनने वाले योग। अब दसम भाव से ही जुड़ा होता है आत्मकारक और कारकांश कुंडली का विवरण। दसम भाव से ही प्रमोशन, डिमोशन, आजीविका में उतार चढ़ाव और संबंधित उपाय। सभी 16 वर्ग कुंडलियों पर 50 सूत्र और उदाहरण। हालांकि सभी 16 वर्ग कुंडलियों पर जो 50 सूत्र हैं उसमें ये जो ऊपर दसमांश और नवमांश सप्तमांश है वो सब शामिल है, यानी ये 16 वर्ग कुंडलियों पर जो सूत्र रहेंगे वो इसी के साथ साथ चलते रहेंगे। जो वर्ग कुंडलियां छूट रही हैं, जैसे यहाँ पे छूट रहा है चतुर्विशांश छूट गया, उसको अलग से शामिल करेंगे, D60 को अलग से शामिल करके उनसे जुड़े हुए सूत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। नक्षत्र ज्योतिष का ज्ञान, नक्षत्रों से जुड़ा हुआ लेक्चर रहेगा 4-5 क्लास, कौन से नक्षत्र कैसे हैं। जब ये नक्षत्र का ज्ञान रहेगा तो उसी से जुड़ा आगे चलेगा मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त मुख्य रूप से किस पे निर्भर है, नक्षत्र पर ही निर्भर है, तो मुहूर्त का ज्ञान आ गया। प्रश्न ज्योतिष यानी प्रश्न कुंडली बनाना और उत्तर देना।
पंचांग आदि पर 10 क्लास, यानी ये पूरा मिला करके लगभग 10 क्लास का मटेरियल शामिल हो रहा था। 10 क्लास लग जाएगा। हमने एक क्लास की लिमिट 1 घंटे 50 से 60 मिनट की निकाली है, तब ये चीजें बनी हुई है। ग्रह युति, योग व गोचर पर 5 क्लास। ग्रह युति मतलब गोचर में ग्रहों की युति बनने पर कैसा बोलना है, कोई ग्रह किसी को गोचर में देख रहा है। योग हो गया, जो तमाम सारे योग गोचर में बनते हैं, गोचर को कैसे देखना है, अप्लाई करना है, इस पे 5 क्लास। दशाओं से जुड़े हुए 5 क्लास। ज्योतिष और साधनाओं से जुड़ा हुआ कि ज्योतिष में कौन कौन से मंत्र और साधनाएं मदद करती हैं। एक चीज यहाँ पे छूटा है, मेदनी ज्योतिष। तो मेदनी ज्योतिष को भी शामिल किया जाएगा।